बचाओ, अतिक्रमण हटाओ, आरोर बचाओ, अतिक्रमण हटाओ, आरोर बचाओ, अतिक्रमण हटाओ, आरोर बचाओ, अतिक्रमण हटाओ, आरोर बचाओ, आगोर बचाओ, हटाओ। आगोर बचाओ, हटाओ। एक किसान परिवार से है। बबूल की झाड़ियाँ बहुत सारी पनपी हुई है यहाँ पे। एक ये गंदा पानी आ रहा था खाड़े का, इस वजह से अभी सारे मिल के इनको साफ सफाई करवा के जो भी है आगे प्रशासन क्या करेगा वो कार्रवाई होगी। ये कचरे पॉइंट वाली क्या समस्या है? वाले तो ये डाल ही रहे हैं सारे। पहले वहाँ गेहूँ वाला मामला था, वो अभी शांत हुआ तो इधर चालू हो गए। काफी आगे आप देखोगे तो अंदर जाना भी नहीं आएगा। बहुत सारा कचरा, सारी होटलों का कचरा यहाँ ला के डालते हैं। तो ये शमशान भूमि में जाके देखना आप, कितना कचरा डाला हुआ पड़ा है वहाँ। नगर परिषद के डंपर खाली होते हैं या फिर कोई और? नगर परिषद में भी कई बार हमने एप्लीकेशन दी थी, कलेक्टर साहिबा को भी पहले कई बार एप्लीकेशन दे के आए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इसके कचरे के बारे में। जो आता है डाल के चला जाता है। तो ये जानकारी भी नहीं रहता, कोई भी डाल के चला जा रहा है। जानकारी है, प्रशासन को पहले जानकारी थी। और गेहूं में विरोध हुआ तो उन्होंने यहाँ पर वो अस्थायी पॉइंट बना लिया। हाँ, गेहूँ में तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब कोई लोग देखते हैं तो आप उसको मना करते हैं, फिर कोई और आता है डाल के चला जाता है, ऐसे चलता रहता है मामला। तो ये बबूल की झाड़ियाँ हटाने का उद्देश्य क्या और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? बबूल की झाड़ियाँ तो ये गंदगी की वजह से ही हटा रहे हैं। और एक ये गंदा पानी आ रहा है, इस कार्रवाई का नहीं कार्रवाई का कोई विरोध नहीं कर रहा। चल रही है, अभियान चल रहा है, साफ सफाई हो रही है, सारी बबूल की झाड़ियाँ काटेंगे, फिर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो जो डिसीजन होगा उससे। हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि खैराज राम जी प्रजापत है, जिनके निर्देशन में ये सारी साफ सफाई का और काम चल रहा है। तो ये साफ सफाई कब से शुरू हुई, किसके निर्देशन में, किसकी डिमांड? 3 दिन से चल रहा है। ग्राम पंचायत और जन सहयोग, तो ग्रामीणों के जन सहयोग से जन सफाई अभियान चल रहा है। और झाड़ी वगैरह कटिंग कर रहे हैं। और झाड़ियों में क्या आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहे, शराबियों का अड्डा बन गया है। और जो भी कचरा है शहर का यहाँ कचरा ला के डाल रहे हैं, तो इसलिए झाड़ियाँ वगैरह कटिंग हो जाए, फेंसिंग हो जाए। बारिश का मौसम है, बारिश आने के बाद वृक्षारोपण वगैरह आगे की तैयारी है। तो इसमें प्रशासन की क्या भूमिका है? प्रशासन का सहयोग है, प्रशासन सहयोग से कर रहे हैं। प्रशासन वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप यहाँ के सरपंच भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या डिमांड है, क्या वो क्या चाहते हैं? स्थानीय लोगों की यही डिमांड है कि ये तालाब का आगोर है और ये पवित्र स्थान है, जैसे धाम है, वीर तेजा जी महाराज का मंदिर है, तो यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए, कचरा कोई न डाले। और ये झाड़ियाँ कटिंग होने के बाद में वृक्षारोपण, स्थानीय लोगों की एक वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण करने के बाद में ये गंदगी और न फैले यहाँ। तो यहाँ अच्छे पेड़ पौधे लेंगे, क्योंकि बबूल की झाड़ियाँ हैं तो फालतू का कचरा भी होता है और कचरा भी होता है और ये शराबियों का और अड्डा बन गया है। यहाँ आए दिन शराबी ज़्यादातर आते रहते हैं। ये मंदिर है, मंदिर में लेट आना जाना, आसपास स्कूलें भी आई हुई है, तो यहाँ हमेशा भय का माहौल रहता है। इसलिए झाड़ियाँ वगैरह कटिंग करके और पूरी झाड़ियाँ हटा के पेड़ पौधे और वृक्षारोपण हो जाए तो ऐसा शानदार है। यहाँ ये जो कचरा पॉइंट बना दिया गया है, लगातार नगर परिषद की या दूसरी कोई भी गाड़ी आती है वो अवैध तरीके से, क्योंकि ये कोई यहाँ पर ये ऑफिशियल पॉइंट नहीं है। कचरा यहाँ कोई कहना किसी का मानते नहीं है। एक दो जने सामने झगड़ा करने को उतर हो जाते हैं और शहर से या कहीं से कर उठा के लाके गाड़ियाँ वाला यहाँ डाल दें। यहाँ कोई कचरा पॉइंट नहीं है, मगर ये तालाब का आगोर है, इसमें ये बुरी तरह से गंदगी फैला रहे हैं। और ये NGT कोर्ट भोपाल का 14 अक्टूबर 2020 का NGT कोर्ट भोपाल का भी आदेश है। बेणासर तालाब, सोन तालाब और जस्तेर धाम तीनों की साफ सफाई हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहाँ कोई बड़े अधिकारी वगैरह सुध ले नहीं रहे हैं। और यहाँ ग्राम पंचायत की कोई ज़्यादा ठीक है, ग्राम पंचायत एक तो कर रही है, मगर बड़े अधिकारी या कलेक्टर वो अगर सख्त अगर करे तो ये कोई कचरा डालना या अतिक्रमण होना ये सारा रुक जाए। अभी प्रशासन का जो बड़े अधिकारियों का आपको संरक्षण और मार्गदर्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा? हाँ, अभी तो मिल तो रहा है, मगर ये अतिक्रमण हो गया। पीछे ज़्यादा जमीन है, इसमें कम से कम 10-20 बीघा से पहले भी अतिक्रमण का मुद्दा चला था, तो अतिक्रमण कोई हटाया आज दिन तक किसी का भी नहीं है। नहीं हटने के वजह से भूमाफिया है, भूमिया पर कई लोग हैं, तो दिनों आए दिन अतिक्रमण करवा रहे हैं। किसी को पहले बिठा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्लॉट बेच देते हैं। कई अनजान बाहर के आते हैं तो उनको मालूम नहीं है जमीन नाड़ी का आगोर है या खाददारी है, खाददारी के आड़ में वो बेच देते हैं। बाहर जिसको जानकारी नहीं है वो ले लेते हैं, लेने के बाद धीरे धीरे 1-2 नींव भर देते हैं, फिर मकान बनना शुरू हो जाता है। तो कई बार प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी यहाँ अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो आप और जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते और स्थानीय लोग क्या चाहते हैं? अतिक्रमण जो हो रखा है वो हटना चाहिए? अतिक्रमण हटना चाहिए, इधर स्थानीय सभी चाहते हैं। स्थानीयों की सुन कोई नहीं रहा है। 2-4 ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इसमें कई लोग हैं इनसे मिले हुए हैं,
कईयों जो है अपने 2-4 आदमी उनको अतिक्रमण करने में क्योंकि जमीन उनको पैसे मिल रहे हैं, खाददारी कार्ड धीरे धीरे बेच रहे हैं, बेचते बेचते उनका यही काम है ये। तो आपने सुना यहाँ के स्थानीय निवासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, ये जसदेर जो शिव शक्ति धाम है उसका परिसर है और इसका आगे का जो दूसरा भाग है जो जिस तरफ जसदेर धाम है वहाँ की पूरी साफ सफाई हो गई है, फेंसिंग हो गई है, पौधारोपण हो गया, लेकिन जो उसके सामने का भाग है वहाँ पर पूरी तरह से बबूल की झाड़ियाँ हैं, गंदगी है, कचरा पॉइंट अस्थायी रूप से बना दिया गया है और लगातार उसमें बबूल की झाड़ियाँ होने के कारण अनैतिक गतिविधियाँ भी होती थी, अपराध का अड्डा बन गया था। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रशासन के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर साफ सफाई का काम शुरू किया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जैसे भी है वो लगातार बबूल की कटाई में लगी हुई है, बड़ी अटैची लगी हुई है और साफ सफाई होने के बाद यहाँ इसकी फेंसिंग और वृक्षारोपण का काम भी शुरू होगा। वृक्षा